मुहाबा क्या है मैं ज़ामन इधर देख, शहीदों ने निगाह का खून बहा क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आप समझ गए होंगे कि वही गज़ल जो आजकल मैं आपके सामने बड़े शरफ़ के साथ पेश कर रहा हूँ, उसी गज़ल का अगला शेर लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर पाएँ बिला ताख़ीर इसकी तशरीह करते हैं। तो गालिब कहता है कि मुहाबा क्या है मैं ज़ामन इधर देख। तो सबसे पहले तो लफ्ज़ मुहाबा समझें तो मुहाबा का मतलब होता है खौफ। गालिब ने ये एक आध जगह और भी ये लफ्ज़ अपने दीवान में इस्तेमाल किया है। तो मुहाबा क्या यानी खौफ कैसा है, तअम्मुल कैसा है, पस व पेश क्यों कर है। मैं ज़ामिन हूँ, अगर कोई नुकसान होता है, अगर आपको कोई तावान पड़ता है तो उसका मैं ज़ामिन हूँ। इधर देख, तुम मेरी तरफ देख, शहीदों ने निगाह का खून बहा क्या। लेकिन अब इस मिसरे की तशरीह से पहले हमेशा की तरह मैं वो कहानी बयान करना चाहूँगा जो कि गालिब के हर शेर में मौजूद होती है। मैं ये पूरे शरह सदर के साथ कह सकता हूँ कि गालिब के दीवान में बहुत कम ऐसे अशार होंगे कि जो कि पूरी एक वाक़ये की नुमाइंदगी नहीं करते, वरना गालिब का हर शेर जो है यूँ समझिए कि पूरा एक वाक़या होता है और उस वाक़ये को मिर्ज़ा गालिब जो है वो नज़म फरमाते हैं। अब इसी शेर को ले लीजिए, बज़ाहिर ये बहुत छोटा सा शेर है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि गालिब के दिल में यह तमन्ना मौजूद थी कि मैं किसी तरह से महबूब के हाथों कत्ल हो जाऊं। अच्छा, अब हाथों से कत्ल होने से बढ़कर अगर उसकी निगाह नाज से शहादत मिल जाए तो ये आशिक की और भी तमन्ना है। तो गालिब के दिल में यही तमन्ना जो है उमड़ आई कि मैं महबूब की निगाह गलत अंदाज से जो है वो मर्तबा शहादत पर फाइज हो जाऊं। मुझे मेरा महबूब जो है अपनी नज़र से जो है वो मौत के घाट उतार दे। चुनांचे गालिब जो है अपनी ये तमन्ना लेकर अपने महबूब के पास गए और उनसे अर्ज़ की कि मुझ पर अपनी एक जो है वो नज़र डाल दें, एक नज़र जो है, एक नज़र से मुझे देख लें, अपनी कातिल निगाह से जो है मुझे एक बार देख लें, हत्ता कि मेरी तमन्ना बर आ जाए और मैं जो है वो शहीद हो जाऊं आपकी मोहब्बत की राह। लेकिन गालिब का महबूब जो था वो डरने लगा। किस बात से डरने लगा कि जब भी कोई कत्ल करता है दुनिया में तो उसको दो सज़ाओं में से एक सज़ा का सामना करना पड़ता है। या तो उसको किसास की सूरत में कत्ल कर दिया जाता है, या फिर ये है कि उससे खून बहा जो है वो लिया जाता है, अगर मकतूल के वरासा जो हैं वो मुआफ़ कर दें। तो यहाँ पहली सूरत तो गालिब के माशूक के दिल में ना आई, लेकिन दूसरी सूरत जो थी वो उसके दिल में आ गई कि अगर मैंने गालिब को अपनी निगाह नाज से मौत के घाट उतार दिया तो बदले में मुझे जो है वो खून बहा जो है वो देना पड़ेगा। लिहाजा गालिब का जो माशूक जो था वो गालिब को अपनी निगाह नाज से कत्ल करने से बाज आ गया। जब गालिब ने ये देखा कि मेरा महबूब जो है वो तो इस वजह से मुझे कत्ल करने से हिचकिचा रहा है कि कहीं मुझे गालिब का खून बहा जो है वो ना देना पड़ जाए, तो इस पर गालिब ने बरजस्ता कहा कि मुहाबा क्या, कि ए मेरे महबूब तू क्यों खौफज़दा है, तुझे कैसा खौफ है। मुहाबा क्या है मैं ज़ामिन हूँ, यानी अगर खून बहा में तो इससे कोई तावान मांगा गया तो मैं ज़ामिन हूँ। अब ये भी एक लताफ़त है कि मकतूल वो ख़ुद ज़मानत दे रहा है, हालांकि मकतूल तो ज़ाहिर है वो तो मर चुका होता है, वो कैसी ज़मानत दे सकता है। लेकिन ये उशाक की बात है कि वो मर कर भी ज़िंदा होते हैं और मर कर भी जो है वो ज़मानतें देते हैं। गालिब ने कहा कि मुहाबा क्या है मैं ज़ामिन इधर देख, कैसा खौफ तुझे दामन गिर हो गया है, तुम मेरी तरफ देख, देख बेखौफ व ख़तर देख,
और मुझे अपनी निगाह नाज से कत्ल कर दे। अगर तुझसे कोई तावान में खून बहा मांगा गया तो मैं ज़मानत देता हूँ कि वो मैं अपनी जेब से अदा करूँगा। शहीदाने निगाह का खून बहा क्या। और हकीकत तो ये है कि जो नज़र से शहीद हो जाएं, शहीदाने निगाह का यानी जो नज़र से शहीद हो जाए, उनका खून बहा कैसा होता है। यानी उनका तो कोई खून बहा होता ही नहीं है, समझे। तो यहाँ गालिब ने एक और तरह से जो है अपने महबूब को अपने कत्ल पर आमादा किया। यानी पहले मिसरे में तो ये कहा कि अगर बिलफर्ज तो इससे तावान मांगा भी गया, तो इससे खून बहा मांगा भी गया तो मैं अदा करूँगा, मैं ज़ामिन हूँ। लेकिन साथ ही फिर और तरह से तसल्ली दी कि शहीदाने निगाह का खून बहा क्या, कि वो शहीद, वो मकतूल जो तेरी निगाह नाज के नतीजे में हों, उनका कोई खून बहा नहीं होता। साथ में इस तरह से ये भी तसल्ली दी। अलगर्ज़ दो तरह से तसल्ली देकर अपने महबूब को अपने कत्ल पर यानी अपनी निगाह नाज से कत्ल कर देने पर आमादा किया। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पूरे वाक़े को जो है गालिब ने 2 सत्रों में जो है वो नज़म किया है। अब यहाँ एक इल्म उरूज से मुतअल्लिक़ एक बात है कि आम तौर पर जो दवावीन हैं उनमें ये शहीदाने निगाह लिखा हुआ है, यानी पूरा लिखा हुआ है निगाह, तो ये दुरुस्त नहीं है। शहीदाने निगाह का खून बहा क्या, तो यहाँ निगाह यानी मफा के वज़न पर ये यानी से हर्फी नून गाफ है, ये दुरुस्त है। लिहाजा जहाँ कहीं भी निगाह लिखा हुआ है वो दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं अगले शेर की तरफ। सुने गारत गरे जिन से वफा सुन, शिकस्ते शीशे दिल की सदा क्या। सबसे पहले तो यहाँ ये समझ लें कि ये जो लफ्ज़ है दूसरे मिसरे में शीशे दिल, तो यहाँ पर 2 किस्म के अल्फाज मुरव्वज हैं। एक तो वो जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया शीशे दिल, जबकि इसके साथ साथ बाद दवावीन में कीमत दिल भी लिखा हुआ है। इसी तरह से बाद शुरू में भी कीमत दिल भी लिखा हुआ है। तो लेकिन मेरी जो राय है वो शीशे दिल के साथ है कि यहाँ अगर आप पहले मिसरे को देखें, दूसरे मिसरे को देखें और शेर के अंदर मौजूद बाकी अल्फाज को देखें तो शीशे दिल जो है ये ज़्यादा करीने सवाब है। अब आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो यहाँ भी उसी तरह से एक वाक़या है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप वो जो एक गालिब ने एक फ़र्ज़ी वाक़या जो है एक तराशा है, अगर आप पहले उसको सुन लेंगे तो शेर की तशरीह खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी। अब हुआ यूँ कि गालिब के महबूब के दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं आए रोज़ उस शाख के दिल तो तोड़ता हूँ, तो क्यों ना आज मैं उनके टूटने की जो सदा है, जो टूटने की जो आवाज़ होती है, उससे थोड़ा सा लुत्फ़ अंदोज़ हो जाऊँ। तो हस्बे दस्तूर गालिब के महबूब ने जब गालिब का दिल तोड़ा और उसने उसके टूटने की आवाज़ को सुनना चाहा, तो गालिब समझ गया कि अब मेरा महबूब जो है वो मेरा दिल तोड़कर उसके टूटने की जो आवाज़ है उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाह रहा है। तो गालिब ने आगे से बरजस्ता कहा, सुने गारत गरे जिनसे वफ़ा सुन। यहाँ पहले दरमियान में एक लफ्ज़ आ गया है, एक पूरा मुरक्कब है, गारत गरे जिनसे वफ़ा। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। गारत गर कहते हैं तबाह बर्बाद कर देने वाला। गर हमेशा ये इसमें फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होता है, किसी लफ्ज़ के साथ अगर गर लगा दिया जाए तो फ़ाइल बन जाता है। तो गारत गरे जिनसे वफ़ा यानी जिनसे वफ़ा को गारत कर देने वाला, यानी ऐसा बेवफ़ा कि उसकी बेवफ़ाई की वजह से दुनिया से वफ़ा का वजूद ही ख़त्म हो जाए, उसकी जिन्स ही नायाब हो जाए, नापैद हो जाए। तो ऐसा बड़ा बेवफ़ा।
गालिब ने अपने महबूब को ऐसा बड़ा बेवफा करार देते हुए कहा, सुने गारत गरे जिन से वफा सुन, हाँ हाँ शौक़ से सुन, सुन शौक़ से सुन, ए गारत गरे जिन से वफा, शौक़ से सुन। इसलिए 2 मरतबा सुनाया, पहले कहा फिर बाद में कहा कि शौक़ से सुन, सुनने की कोशिश कर, कान लगा के रख, शौक़ से सुन। शीशे दिल की जो आवाज़ है टूटने की, इसको मेरे दिल तोड़ने की जो आवाज़ है इसको, लेकिन साथ में कहा शिकस्ते शीशे दिल की सदा क्या। शिकस्त यहाँ शिकस्तन के मानी में है, याद रखिएगा। आम तौर पर हमारी उर्दू में लफ्ज़ शिकस्त जो है वो फ़तह के मुतज़ाद के तौर पर मुस्तअमल होता है, जैसे कहते हैं फ़तह शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। तो दरअसल वो लफ्ज़ भी यहीं से माखूज़ है, लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ है शिकस्त, ये अपनी असल के मुताबिक है कि फ़ारसी के अंदर शिकस्तन कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना, और ये जो फ़तह के मुकाबले में जो शिकस्त होती है तो ये भी इसीलिए कहते हैं कि उसको शिकस्त हो गई, यानी वो टूट गया, यानी पहले खड़ा था, कायम था, लेकिन दुश्मन का हमला बर्दाश्त न कर सका और रेज़ा रेज़ा हो गया। लेकिन यहाँ जो शिकस्त का लफ्ज़ है, ये शिकस्तन जो कि मस्दर है टूटना, उसकी मुख्तसर हालत है। तो मानी क्या हुआ, शिकस्ते शीशे दिल, यानी शीशे दिल के टूटने की सदा क्या, कि भी उसमें से भी कोई आवाज़ आती है। तो इस तरह से गालिब ने अपने महबूब के साथ एक तरह से दिल लगी की कि आप जो कान लगा लगा कर मेरे दिल के टूटने की आवाज़ सुनने के लिए कोशा हैं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? दिल बेचारा इतना मासूम सा होता है, इस पर ये बड़ी नज़ाकत है और बड़ी लताफत है इस मिसरे के अंदर, कि दिल जो एक मासूम सा पारा है, छोटा सा पारा है, उस बेचारे छोटे से टुकड़े के टूटने की क्या सदा आएगी, क्या आवाज़ आएगी। फिर इसमें दिल की एक बेचारगी का पहलू भी है कि ऐसा बेचारा कि जिस बेचारे को अगर तोड़ा जाए तो उसमें से इतनी भी आवाज़ बरामद ना हो कि जिसको कोई सुनने वाला सुन सके। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में इन 2 अशार की शरह भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस इल्तिमास के अमरा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लाइक भी कर दें। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।